हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं और सीखने का भी प्रयास करेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन बड़ा सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। यू आर अंजनी, आप अंजनी हैं। ये आपको अपना रियल नेम से थोड़ा सा हटके समझना है। जहाँ सिग्नेचर करें तो वहाँ XYZ नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, अंजनी। एंड यू हैव पास्ड हाई स्कूल, और आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं। नाउ राइट एन एप्लीकेशन, अब एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू द स्पोर्ट्स टीचर। मेन बात एक और निकल कर आई, कैसे लिखना है, स्पोर्ट्स टीचर को, यानी कि एप्लीकेशन को नहीं लिखना है, लाइब्रेरियन को नहीं लिखना है, किसे लिखना है, स्पोर्ट्स टीचर को। ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ गेम्स, यानी कि खेल के प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिली भाई सब्जेक्ट के रूप में, टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ गेम्स, जो खेल का यानी कि खेल प्रमाण पत्र होता है उसे जारी करने के लिए। यू हैव पार्टिसिपेटेड सक्सेसफुली, जिसमें आपने सफलतापूर्वक भाग लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। सिग्नेचर की जगह पर XYZ नहीं, हमें अंजनी लिखना होगा, ठीक है भाई। और किसे लिखना है, स्पोर्ट्स टीचर को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ गेम्स, ठीक है भाई। आओ बनाते हैं। तो जैसे आप प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से स्टार्टिंग करेंगे, यानी टू सेवा में। अब यहाँ प्रिंसिपल नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, द स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है भाई। उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। जस्ट नीचे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जैसे मान लो JIC है ना, जनता इंटर कॉलेज, आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, जैसे लखनऊ, कॉमा लगा के UP। अगर मैं आगरा से हूँ तो मैं आगरा लिख दूँगा, और आप बताएं आप किस ज़िले से हैं, ठीक है भाई। इतना सा फॉर्मेट आपको याद रखना है। इसमें केवल आपका ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, स्पोर्ट्स टीचर, प्रिंसिपल है ना, लाइब्रेरियन, और किसी के लिए एप्लीकेशन लिखवाएगा तो वो, बाकी का ये फॉर्मेट सेम रहेगा, इसमें कोई भी अदला बदली ना करें। फिर एक लाइन का आपको गैप देना है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। डेट इसी प्रकार से लिखेंगे, जैसे 12 जुलाई, 2026 या 2027, जो भी आप लिखें वो लिख देंगे। फिर एक लाइन का फिर आपको गैप देना है डेट के बाद। सब्जेक्ट आप चाहो तो पूरा ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि विषय, विषय क्या है आप जानते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसे जारी करने हेतु प्रार्थना। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपको एक लाइन और गैप में लिखनी है। फिर आप सैल्यूटेशन में लिखेंगे, रेस्पेक्टेड शब्द हटा दें, सर या मैडम या सर या मैम, कॉमा लगा दें, क्योंकि जो सर या मैम है वो पहले से ही रेस्पेक्टेबल शब्द हैं, तो आपको फिर रेस्पेक्टेड शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं तुमसे कह दूं एक गिलास गीला पानी लाओ, आप हंसोगे ना, सर पानी तो पहले से ही गीला होता है, तो ये सुपरफ्लुअस कहलाता है, मोर देन रिक्वायर्ड। तो पानी कहना सही है, गीला शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सर क्या है, सम्मानित शब्द है, तो रेस्पेक्टेड लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो पहले इतना सा स्क्रीनशॉट लें। एक लाइन छोड़कर पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे छोटे छोटे फॉर्मेट में, आई एम अंजनी, मैं अंजनी हूँ, आ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज की एक छात्रा, एंड आई हैव रिसेंटली पास्ड माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और हाल ही में मैंने अपना हाई स्कूल का जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, वह पास कर चुकी हूँ। तो आई एम अंजनी, मैं अंजनी हूँ, आ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज की एक छात्रा, एंड आई हैव रिसेंटली पास्ड माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और हाल ही में मैं अपनी हाई स्कूल की परीक्षा को पास कर चुकी हूँ। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे, आई हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज, यानी कि मैं कॉलेज की अलग अलग या भिन्न भिन्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्रियाकलाप, उनमें कुशलतापूर्वक पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, यानी कि प्रतिस्पर्धा कर चुकी हूँ। एंड हैव परफॉर्म वेल, और उनमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है। नाउ माने अब, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, आ सर्टिफिकेट, यानी कि एक प्रमाण की, ऑफ माई पार्टिसिपेशन, अपने प्रतिस्पर्धा के, एंड अचीवमेंट्स, और अपनी उपलब्धियों के, फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि आगामी अध्ययन के लिए। तो यानी कि अब मुझे आगामी
अध्ययन के लिए आपने जो भाग लिया है, पार्टिसिपेशन किया और जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू काइंडली इशू मी द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आप मेरे लिए जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसे जारी करें एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और ये लाइन तो आपको याद ही रहती है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड फॉर योर काइंड हेल्प, मैं आपके इस दयालुतापूर्वक मदद के लिए सदा आभारी रहूँगी। एक लाइन छोड़ देंगे, थैंकिंग यू, और यहाँ लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली, और आपको यहाँ सिग्नेचर में क्या लिख देना है, अंजनी। मुझे काइंड का सिनोनियम्स तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, पिटी, आप मुझे काइंड या पिटी का एक एंटोनियम्स बता देंगे तो बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। क्या बता दें भैया, एंटोनियम्स बता दें आप, किसका, काइंड का। क्या मर्सीलेस हो जाएगा या क्रूअल हो जाएगा, दोनों में से बताएं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।